अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एशिया कप के हवाले से बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, पाकिस्तान के फैन्स को, इंडिया के फैन्स को कि एशिया कप के हवाले से कुछ खबरें सामने आएँ क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ था, जंग का माहौल था। फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग का वेन्यू था, उस पे काफ़ी मसाइल हुए। लेकिन अब जो है वो एशिया कप के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया ने, उनकी कुछ वेबसाइट ने, कुछ न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले ये रिपोर्ट किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप में शिरकत की इजाज़त मिल गई है और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है उसमें भी शिरकत की इजाज़त दे दी गई। यानी पाकिस्तान और भारत के मैच पर जो सवालिया निशान थे उस पर भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है और वो भी मैच जो है वो अब हो सकता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो आपको पता है कि मई में जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जंग का माहौल था, जंग हुई भी बाकायदा दोनों मुल्कों के दरमियान। उसके बाद एशिया कप पर सवालात उठे कि क्या दोनों टीमों एक एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और अगर दोनों टीमें नहीं खेलती हैं एक दूसरे के खिलाफ तो जाहिर है फिर एशिया कप का कोई मतलब कोई उसका मज़ा नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा मैच है, सबसे ज़्यादा अर्निंग भी उसी मैच से होती है। फिर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रही है इंग्लैंड में, उसमें इंडियन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ, इंडियन टीम के जो कुछ प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया, तो पाकिस्तान और भारत का मैच वहाँ पर मनसूख कर दिया गया। तो उससे भी इसको हवा मिली कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की जो मेन टीमें हैं, वो एशिया कप में मद्दे मुकाबिल होंगी या नहीं, ये मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फिर ढाका में जो 24 जुलाई को मीटिंग थी, वो मीटिंग भी काफ़ी मतनाज़ा रही। अ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने जो सालाना मीटिंग है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वो ढाका में शेड्यूल की। भारत को इस पर एतराज़ था कि ढाका में ये मीटिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि ढाका में भारत के जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश और भारत के दरमियान, वो भी कुछ अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मीटिंग ढाका में होती है तो वो इसका बायकॉट करेंगे और एशिया कप का भी वो बायकॉट कर सकते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने सबको साथ मिलाया। उनकी हम कह सकते हैं कि ये जीत थी, डिप्लोमेटिक जीत थी। अफ़गानिस्तान वो गए, वहाँ पर भी उन्होंने बातचीत की। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हमारे साथ आया, फिर बांग्लादेश ऑलरेडी हमारे साथ था, यूएई वगैरह, इसने भी पाकिस्तान का साथ दिया। तो कोरम पूरा हुआ, इजलास हुआ और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी उस इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। तो एशिया कप के हवाले से उसमें बात हुई और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा था उस मीटिंग में 24 जुलाई की, परसों, कि भारतीय हुकूमत से बातचीत करने के बाद इस पर कोई हतमी फैसला आ सकता है। तो उन्होंने जाके भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक रिक्वेस्ट भेजी थी जो कि भारतीय मीडिया के मुताबिक एक्सेप्ट हो गई है और अब दोनों मुल्क आपको एशिया कप में खेलते हुए भी नजर आएंगे, भारत भी आपको एशिया कप में खेलते हुए नजर आएगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक जो एशिया कप का शेड्यूल है वो अगले 24 से 48 घंटे में जारी किया जा सकता है। टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो सामने आई हैं। 8 सितंबर से ये इवेंट जो है वो शुरू हो सकता है, 28 सितंबर तक जारी रह सकता है। 8 टीमें होंगी इसमें, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यूएई, हांगकांग और ओमान की टीम इसमें शामिल है। 8 टीम का ये इवेंट होगा। अच्छा, सिर्फ एक मैच नहीं, 3 मैचेस हो सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के। सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया सेम ग्रुप में शामिल होंगे, सुपर 4, 4-4 के जो ग्रुप बनेंगे, उसमें एक में पाकिस्तान का मुकाबला होगा भारत से। फिर सुपर 4 जो मरहला होगा बाद में, जो 4 टीमें इस 2 ग्रुप से 2-2 करके आगे जाएंगी, उसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया पहुंचते हैं, जो कि लाइकली है, तो दोनों टीमें उस स्टेज पे मद्दे मुकाबिल होंगी और फिर अगर फाइनल होता है दोनों टीमों के दरमियान, तो फाइनल में भी दोनों टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल हो सकती हैं। तो 3 मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा हो गया पाकिस्तान और भारत के मैचेस को, और काफ़ी इंटेंसिटी वाले मैचेस होंगे, काफ़ी मज़ेदार मैचेस होंगे क्योंकि जो ताल्लुकात अभी चल रहे हैं, जो सूरत हाल अभी बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस तनाजुर को देखते हुए ब्लॉकबस्टर जो है वो ये मैचेस हो सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले 24 से 48 घंटे में बाकायदा इसका अनाउंसमेंट हो जाए क्योंकि भारतीय मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। भारतीय मीडिया के हवाले से पहले भी बहुत सारी खबरें सामने आई थी, जो कि चाहे वो जंग के दौरान हो, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो, जो सही साबित नहीं हो सकी थी, जो बाद में देखा कि झूठी निकली थी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो खबर है वो सही साबित हो और पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एशिया कप में मध्य मुकाबिल हो। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, आज उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस को कि भारत में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं या आपकी पार्टिसिपेशन वहाँ पर एक्सपेक्टेड है,
तो उससे पहले आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से जो है वो ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही सिनेरियो को, सिचुएशन को, सिक्योरिटी मसाइल को देखते हुए उसकी इजाज़त जो है वो किसी भी फेडरेशन को दी जाएगी। तो ये आज नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है तमाम तर जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको, और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि एशिया कप जो कि हॉकी का है, उसमें भी पाकिस्तान की जो शिरकत है, वो अब मशकूक नज़र आ रही है इंडिया में। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी पहले ही हुकूमती लेवल पे ये डिसाइड कर चुका है कि किसी भी क्रिकेट का जो इवेंट होगा उसमें हाइब्रिड मॉडल होगा, और पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत खेलने नहीं जाएगी। एशिया कप में जो हॉकी का इवेंट था उसमें काफ़ी पाकिस्तान हॉकी टीम को थ्रेट्स भी मिली थी कि अगर यहाँ पर आकर खेलेंगे तो जो है वो मुश्किलात पैदा करेंगे। वो जो भारत के एक्सट्रीमिस्ट एक तबका है, आरएसएस जिसको हम कहते हैं, जो इंडिया में भी कहते हैं उसको, तो उसकी जानिब से धमकियाँ मिली थी। ट्विटर पे भी हमने ट्वीट्स देखे कि अगर हॉकी की टीम यहाँ पर खेलने आती है तो मुश्किल होगी। इसके साथ-साथ पाकिस्तान हॉकी के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी रिज़र्वेशन शो की है कि इस माहौल में जो है वो हॉकी खेलना मुनासिब नहीं होगा। तो लाइकली है कि पाकिस्तान की हुकूमत हॉकी की टीम को एशिया कप में शिरकत की इजाज़त नहीं देगी अगर वो इंडिया में हो रहा है। हाँ, अगर किसी न्यूट्रल मकाम पर होता है तो फिर खेलने में कोई कबात नहीं है, जिस तरह भारत ने अभी अपनी टीम को इजाज़त दी है। तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि खेल के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल चल रहे हैं। हालाँकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के टेनिस के मैचेज़ हुए, कराटे के जो कॉम्बैट कराटे है उसमें मैच हुआ। फिर वॉलीबॉल अगर देख लें आप, तो दीगर जो इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मद्देमुकाबिल हुई हैं। लेकिन क्रिकेट एक बड़ा स्पोर्ट्स है, दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। तो इसमें थोड़े से मसाइल ज़रूर आएँगे, वो हमने देखा WCL जो कि इंग्लैंड में जारी है उसमें। तो एशिया कप होगा तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर एशिया कप भी जो है वो फाइनेंशियली भी बहुत लॉस हो सकता है, और मज़ा भी उसका नहीं रहेगा। सो अब इसमें मौक़िफ़ देखना होगा कि ठीक है, भारतीय बोर्ड ने इजाज़त दे दी और भारतीय हुकूमत ने दे दी कि क्या ये जो प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान से खेलने पर राज़ी होते हैं। मेरा ख़्याल है कि वो होंगे, क्योंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। अपने जो है वो फ़ैसले नहीं कर सकते, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शंस उनको माननी पड़ेगी। WCL में तो केस ये था कि जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपने फैसले किए, और जो है कुछ प्लेयर्स थे जिसमें शेखर धवन थे, हरभजन सिंह थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट किया। तो दूसरे भी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो नहीं हुआ। हालांकि तकरीबन 19-20 हज़ार टिकट जो है वो दोनों टीमों के दरमियान जो मैच थे उसके बिक चुके थे। तो ये अभी तक की अपडेट थी एशिया कप के हवाले से, हॉकी के हवाले से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से, जो भी खेल की खबरें हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। सो जैसे-जैसे एशिया कप के हवाले से खबरें सामने आती रहेंगी, या हॉकी के हवाले से जो कि एशिया कप इंडिया में हो रहा है उसके हवाले से भी कोई अपडेट हमें मौसूल होगी, तो हम आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म से आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।